अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 27 जून 2026 और दिन है हफ्ते का। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से तीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक तो यूरोपीय यूनियन खुलकर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे जो स्ट्राइक्स की हैं तीन बार जो स्ट्राइक्स की हैं, उस हवाले से यूरोपीय यूनियन का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। इसके अलावा बरतानिया का भी मौक़िफ़ सामने आया है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शां में हालात बिगड़ गए हैं। लेकिन इन तीनों ख़बरों से पहले एक और ख़बर है, और वो है रशिया ने जो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के हवाले से। रशिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर अफ़गानिस्तान, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है रशिया के अंदर ही, और उसमें ये कहा है कि अफ़गानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन या मेंबर बनना चाहता है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो इस रास्ते में रुकावट है। अब उन्होंने ये जो स्पेशल एनवॉय फॉर अफ़गानिस्तान है रशिया के, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बाद में उनके तर्जुमान ने ये नाम भी ले लिया कि वो पाकिस्तान है जो ये नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बन जाए। अब शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक है, उसमें चाइना भी शामिल है, रशिया भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और बेलारूस, ये 10 ममालिक हैं जो कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक हैं। और पाकिस्तान इसलिए ऐसा नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हमेशा से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी सहूलतकारी, लॉजिस्टिक, इंफॉर्मेशनल, ऑपरेशनल, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हो रही है। तो एक तरफ ऑफिशियली अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये हो और दूसरी तरफ वो शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनने में या मेंबर बनने में अफ़गानिस्तान के हक़ में वोट दे दे, तो ये अपने ही मौक़िफ़ की फिर नफ़ी करने के मुतरादिफ होगा। और ये बात याद रख लें कि ये जो वोटिंग होती है ना, कि 10 के 10 ममालिक उनका मुश्तरका तौर पे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी होता है। अगर कोई एक मुल्क भी उसकी मुखालफत करता है तो वो मुल्क उसका मेंबर नहीं बन सकता। एक ख़बर तो हो गई ये। अब दूसरी ख़बर की जानिब आ जाते हैं। आपको याद होगा कि 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात, 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात, 5 और 6 जून की दरमियानी रात पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ये स्पेसिफ़िकली जो ना बिल्कुल प्रिसाइजली दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उस पर अफ़गानिस्तान ने बड़ा वावेला किया, बड़ा शोर मचाया। अब यूरोपीय यूनियन के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर अफ़गानिस्तान, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के ही टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है, बैनुल-अक़वामी तौर पे उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी जड़ें मौजूद हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, बल्कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि काबुल और कंदार की तरफ से उनको सपोर्ट हासिल है। इसलिए अफ़गानिस्तान को चाहिए कि ये जो ख़ित्ते के ममालिक को इनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिज़र्वेशंस हैं या जो ख़तरात हैं, उनके ऊपर वो अमल दरामद करे और वाज़ेह तौर पे नज़र आने वाले इक़दामात टीटीपी के ख़िलाफ़ उठाए जाएँ। और फिर पाकिस्तान के हवाले से जब एंकर ने सवाल पूछा तो उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूरोपीय यूनियन, उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। यानी कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों की यूँ समझ लें कि इनडायरेक्टली उन्होंने हिमायत कर दी है। और इंटरेस्टिंगली यूके के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर अफ़गानिस्तान, उन्होंने भी ऐन ही यही बातें दोहराई हैं और कुछ अल्फाज में थोड़ा बहुत फ़र्क करके आगे पीछे इसी किस्म की बातें की हैं। और पाकिस्तानी जो कार्रवाई है उसकी उन्होंने जो है ना उसका दिफा किया है, हिमायत की है कि पाकिस्तान को ये राइट हासिल है। अब इससे पहले 1 जून को 2026 को जो वाइस प्रेसिडेंट है यूरोपीय यूनियन की काजा कलास, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ और इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, इसहाक डार, इन सब
सब के साथ मुलाकातें की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये अल्फाज हैं उनके कि पाकिस्तान को ऐसी कार्रवाई करने का हक हासिल है जहां से पाकिस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे साजिशें की जा रही हैं। तो ये बड़ा शिफ्ट है यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी में यकीनन, और अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। तो एक तरफ तो ये बात हो गई। अब दूसरी तरफ बदख्शां में मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ पे एक मकामी कमांडर हैं जुमा फ़तेह ख़ान, उन्होंने बाकायदा 10,000 जंगजुओं की एक फ़ोर्स तैयार की है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है ये एक कौम एक नस्ल की हुकूमत है, सिर्फ़ पश्तूनों की हुकूमत है, इसमें सिर्फ़ पश्तूनों को नुमाइंदगी दी गई है। इसके अलावा ताजक, तुर्क, उज़्बक, फ़ारसीबान वग़ैरह जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है उनको नुमाइंदगी नहीं दी जाती। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बदख्शां हमारा सूबा है, यहाँ पे काबुल और कंधार से जो है पश्तून लोगों को यहाँ पे लाकर हमारे सरों के ऊपर बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया गया है जिनको यहाँ के मसाइल का इल्म नहीं है। तो यानी अपने ही सूबे में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं दी जाती, किसी बड़ी पोजीशन पे हमारे किसी जो ना उज़्बक, ताजिक या जो है फ़ारसीबान वग़ैरह या तुर्क वग़ैरह को नहीं लगाया जाता। तो हम बार बार इन रिजर्वेशंस का इजहार कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान टस से मस नहीं हो रहे, चुनाचे उन्होंने 10,000 जंगजुओं की एक फ़ोर्स तैयार की है। अफ़गान मीडिया उसकी तरदीद करता रहा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 4-5 दिन पहले इंतहाई हाई लेवल एक कमेटी कायम की गई थी जिसमें अफ़गानिस्तान के GDI जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस और इसके अलावा आर्म फोर्सेस के जो उनके सरबराह हैं वो शामिल है, वज़ीर रेवेन्यू वग़ैरह शामिल थे। वो जुमा फ़तेह ख़ान के पास गए लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए। और अब ख़बर ये आ रही है कि वहाँ पे अब मुला याकूब जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं और जो कि पाकिस्तान को धमकियाँ लगाने में पेश होते हैं, आगे होते हैं, वो बाकायदा जुमा फ़तेह ख़ान को मनाने के लिए गए हैं। तो बदख्शां में ये भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि यहाँ पे सोने की खानें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और उस पे तालिबान जो है कब्ज़ा कर रहे हैं और इन वसाइल में बदख्शां के लोगों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। तो इस किस्म के जो है ना अंदरूनी रिफ्ट और बगावत के ख़दशात उनके मुल्क के अंदर मौजूद है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अब्दुल रशीद दोस्तम जो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि मैं एक अफ़गानिस्तान के अंदर अलग एक रियासत बनाऊँगा जनूबी तुर्किस्तान के नाम से। उनका ये कहना था कि तुर्क और उज़्बक जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद है लेकिन उन्हें कोई नुमाइंदगी नहीं दी जाती। और उन्होंने बाकायदा अपने जुनबश मिल्ली इस्लामी के नाम से एक पार्टी भी बनाई है और ख़ित्ते के ममालिक से ताउन की अपील भी की है कि हमारे जो ना हमारे साथ ताउन किया जाए, हमारी मदद की जाए, इन लोगों से हमारी जान छुड़ाई जाए जो कि सिर्फ़ एक ही कौम की हुकूमत है और हमें कोई नुमाइंदगी वग़ैरह नहीं दी जाती। तो यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जुड़ी हुई चंद ख़बरें थी और इस किस्म की ख़बरों का मकसद यह है कि हमें ये मालूम हो कि हमारे गिरदो पेश क्या सूरत हाल है, कौन से जो है ना नई सूरत हाल या पेशरफ्त हो रही है और हमारी पॉलिसी इस हवाले से क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया।